और सोने सोने आके ये टुकड़ा खो के और नाम लिख के चले गए कि हमारी ये ज़बरदस्तियों करके। और मेरे को बोलने लगा तो कि थाने वैसे डाल देंगे, ऐसे डाल देंगे, पीछे मेरा ऑर्डर है, तहसीलदार ने बोला। पता नहीं इसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ है, पर्दे के पीछे भ्रष्टाचार में कौन लिप्त है। हरे हरे करारे नोटों की गड्डियां किसने मुंह में ठूस रखी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजल मीडिया और मैं हूं प्रेमाराम भादु। आज बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के मैं यहाँ बैठा हूं और वीडियो के अंदर आप ये कागज भी लगातार देख रहे हैं। और ये रिंग रोड बाड़मेर बाईपास से जुड़ा हुआ उदयनगर जो बाड़मेर मगरा है वहां का मामला है। थोड़े दिनों पर मौके पर जाकर हमने खबर की थी और खबर बाद इसका जो है कागज टेबल दर टेबल घूम रहे हैं। ये मामला है मूल 180 नंबर खसरा 2465 नंबर और किसान का नाम है धनाराम पुत्र चेलाराम। लंबे समय से ये जो है ये कागज लेके घूम रहे हैं। इसमें सरकार के अधिकारियों ने समय समय पर जांच की है, उच्च अधिकारियों ने सही जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन जो अधीनस्थ अधिकारी है जिम्मेदार उन्होंने उनकी अवहेलना की है। लगातार जो शिकायतों का दौर है, कागज जो घूम रहा है टेबल से टेबल लंबे समय से। भूमि आप्त के बाद में किसान जो धनाराम चेलाराम है इनकी 27 बीघा 9 बिस्वा जमीन आई हुई है और जबरदस्ती हुई है करके गया के अंदर। हेडापाड़ी लिखापति का ऑर्डर होता है तो एक तरफ हेडापाड़ी को हिला करता है, किसी को हिला नहीं किया। हेडापाड़ी मर भैया के जिन्होंने जमीन जो सोने सोने आगे वो टुकड़ा खो के स्वाई राम वगैरह नाम लिख के चले गए कि हमारी इस तरीके से 27 बीघा 9 बिस्वा जबरदस्ती करके। और मेरे को बोलने लगा तो थाने वैसे डाल देंगे, ऐसे डाल देंगे, पीछे मेरा ऑर्डर है, तहसीलदार ने बोला। हाईवे निकला वो बेची हुई जमीन स्वाई राम जबरदस्ती खो के गए निकला। उसके बाद सरकार ने मैंने ये फैसला आया कि इसकी जमीन मेरी जमीन जो है 6 बीघा 9 बिस्वा मेरी जमीन है, जहाँ बड़ी बाईपास में कटी नहीं मौके में। वो सही तरीके से पीछे जमीन 7 बीघा बेचो में गड़बड़ की, वो भी पूरी करने देने के लिए तैयार है, ये भी देने के लिए तैयार है। मतलब ये गलत तरीका है। धमकियां देता है तहसीलदार, STM, राजनीतिक रसूख RI, या पटवारी दम पर सब ये सिफारिश के दम पर कैसे ही किया उन्होंने कर लिया। और किसान मेरे को को परेशान करते। भूमि आप में जमीन आपकी जा रही है और मुआवजा ले लीजिए। मुआवजा ले लिया और मुआवजा लेने के बाद में जब पैमाइश हुई तो जमीन जो है वो इनकी जमीन साइड में पड़ी थी, किसान धनाराम पुत्र चेलाराम की, जबकि बेची हुई जमीन में से रिंग रोड निकली। उसके बाद में उन्होंने लगातार शिकायत के 21/8/2023 को भी शिकायत की। आदेश क्रमांक 47/22 दिनांक 5/9/23 को राजस्व आदेश निकला और आदेश जो है अपर जिला कलेक्टर ने आदेश निकाल करके किसान की शिकायत पर अधीनस्थ अधिकारियों को कहा कि जांच करके रिपोर्ट पेश करे। उसके बाद में फिर जो है किसान ने शिकायत की। वो उस शिकायत के बाद में जो है 5/9/2023 को 5/9/2023 को पुनः कार्रवाई नहीं होने के कारण किसान ने शिकायत की और शिकायत पर फिर एक आदेश हुआ कि इनकी जांच जो है सही करके भूमि की पैमाइश करके वस्तु स्थिति से 7 दिन के भीतर रिपोर्ट पेश करें। लेकिन उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई नहीं होने के बाद में एक जो है जिला कलेक्टर महोदय जी ने आदेश निकाला। जो आदेश है राजस्व 2023 47/22 क्रमांक 5/9/2023 को जिला कलेक्टर कार्यालय से एक आदेश निकला। बाड़मेर बाईपास रिंग रोड के आप्त भूमि खसरा नंबर 2465/180 का मुआवजा राशि वापस जमा करवा कर उक्त खसरे की आप्त की गई जमीन को जांच कर वापस मूल खसरे में सम्मिलित करने के संबंध में ये एक आदेश निकला। और प्रार्थी धनाराम पुत्र चेलाराम निवासी उदयनगर बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 22/8/2023 की प्रति इसमें संलग्न है। ये आदेश जिला कलेक्टर की ओर से निकला अपने अधीनस्थ राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए। और नियमानुसार कार्रवाई को सुनिश्चित करते हुए आप द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट इस कार्यालय को 7 दिन के भीतर पेश करें। यह जिला कलेक्टर बाड़मेर का जो आदेश है ये आदेश निकला है। आदेश की कॉपी आप देख रहे हैं मेरे पास और यहाँ भी है। और उसके बाद में संभागीय आयुक्त आए थे बाड़मेर जन सुनवाई में। तो जन सुनवाई करते समय 18/1/2024 को
ये धन्नाराम पुत्र चेलाराम उपस्थित हुआ पूरा परिवार सहित और जांच करने के आदेश दिए। उस जांच बाद फिर एक आदेश निकला। ये आदेश है जो निकला है राजस्व /2024/206 क्रमांक आदेश निकला 23/1/2024 को और कहा खेत खचरा संख्या 2465/180 रकबा 1441 किस्म बरानी दोयम मोजा उदयनगर पटवार हल्का बाड़मेर अगोर की भूमि का सही नाम कर नेखम स्थापित बाबत, मतलब नेखाबंदी करने के लिए उनकी पैमाइश करके उस जमीन को जो है तारबंदी करके पत्थरबंदी करने का आदेश निकला अपने जनरल भाषा में। प्रासिंग पत्र के संलग्न प्राप्त प्रार्थी धन्नाराम पुत्र चेलाराम निवासी उदयनगर बाड़मेर जिला बाड़मेर के प्रार्थना पत्र की प्रति भी संलग्न है प्रेषित की गई है। सुनिश्चित करते हुए आप द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट इस कार्यालय को अविलंब भिजवाने का सुनिश्चित करे अपर जिला कलेक्टर बाड़मेर। ये 23/1/2024 को आदेश निकला है इसकी जमीन की पैमाइश करने के लिए, लेकिन ये आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और मुआवजा वापस करने के जो आदेश जिला कलेक्टर महोदय के निकले थे, मुआवजा राशि वापस जमा नहीं हो रही है और न ही उनकी पत्थरबंदी यानी जमीन की पैमाइश कर रहे हैं, नेकमबंदी कर रहे हैं। बार बार आदेश आप देखो, उच्च अधिकारियों के आदेश है, उनकी कलम क्यों नहीं चल रही है? कलम चलने के लिए उनके जो हाथ है उनमें करंट क्यों आ रहा है, ये तो पता चलेगा जांच बाद। लेकिन कहीं न कहीं जो 1 साल से किसान धन्नाराम पुत्र चेलाराम विभाग की चक्कर काटते काटते उसकी चंपलें घिस गई, उनका परिवार खुले आसमान के तले वहां रहने को मजबूर है और आए दिन इस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इस मामले में लगातार फाइल चल रही है, टेबल टू टेबल जा रही है, पत्राचार हो रहा है, लेकिन इस पर्दे के पीछे दोषी कौन है, दोषियों पर कार्रवाई कब होगी? क्योंकि यहाँ बड़ा खेल हुआ है जमीन के घोटाले का और जो ज्यादा जमीन खचरों में थी उनको 3 बीघा जमीन बेच दी गलत खातेदार बता करके। उसमें राजस्व विभाग के अधिकारियों की मिली भगती हो सकती है, भूमाफियों की उसमें नजर हो सकती है और कहीं न कहीं राजनीतिक रसूख के चलते इस तरीके के काम जो है पर्दे के पीछे अंजाम दिया गया है। ये खबर हमने बहुत पहले की थी, आज खबर कर रहे हैं, पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ में खबर कर रहे हैं और किसान के बयान, उनके पूरे परिवार के, धन्नाराम के खुद के बयान, उनकी मां का, उनकी पत्नी का, उनके पुत्र के, सबके बयान हैं। और अगली खबर के अंदर नाम सहित खबर होगी कि पर्दे के पीछे कौन सफेद पोश जो है वो जिम्मेदार है। बहुत सारे लोग जो है उनके चेहरे से इस तरीके का नकाब हटने वाला है और ये एक ही नहीं, इस हाईवे पर भूमि आप्त के अंदर बहुत बड़ा खेल हुआ है, करोड़ों के वारे न्यारे किए गए हैं और ऐसे हजारों मामले जो है पेंडिंग पड़े हैं। एक ही खचरे में 10 लाख का मुआवजा, उसी खचरे में 30 लाख का मुआवजा, क्योंकि उसी के अंदर राजस्व रिकॉर्ड में रोड निकाल दी, रोड पर आ गया खचरा। इसके पीछे जमीन का पिछले 2-3 साल से, हालांकि ये हाईवे जो बना था 10 साल तक इसमें चलता रहा, फाइलें घूमती रही, केंद्र सरकार की अनुमति मिलने में लेट हुआ, ठेकेदार बदल गए, सरकारें बदल गई, लेकिन किसान की जमीन वहीं रही, उनको मुआवजा नहीं मिला। वो आज भी दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। जागरूक लोग जो है, अधिकारी है, अफसर है, सरकार के अधिकारी है, कब इन किसानों की पीड़ा सुनेंगे? हमारा काम था आप तक इस बात को पहुंचाने के लिए, लेकिन पूरे डॉक्यूमेंट्स प्रूफ के साथ है और अगली खबर के अंदर वो तमाम लोगों की पोल खुलने वाली है जो इस पूरे प्रकरण में जिम्मेदार है। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार। बाईपास रोड माथी मगरे उदयनगर तो मनो पटवारी तहसीलदार मनो तंग करे, मोरा पैसा मनो पर दे रहा फोड़ आई के थोड़ी जमीन कटी नहीं, 12 महीना में पटवारी साहब के लारी फरी फरे हैरान हुआ, मोरी जमीन मापो, थोड़ी जमीन कटी नहीं है, जमीन कटी होना रह रही और हमें जमाबंदी मोरी जमीन काट दी, कागज मोरा 20 बिगोरा जमीन कर देना है। पटवारी मनो तंग की नाम धमके दे, मारने की कोशिश करे तहसीलदार और एक संपादक। मैं आया जबरदस्ती मोरे पत्थरबंदी कर गया है, मना कहो के सुपुरो नितोणी के आवे पुलिस आवे के थोनो ब्राह्मण थाने में देकाडी
ए मनो धमके दी गया है, मारो फैसलो नहीं करे। 20 साल हुआ, 1.5 साल हुआ, मैं हैरान हो गया। अर्जा दीदी कलेक्टर साहब का भी मैं धनो दीदी मैं हैरान हो गया, मारो कोई फैसलो नहीं करे। सब गरीब मन को धन्नाराम जी, मैं सेलाराम जी का पुत्र मगरा मेरी जमीन आई हुई है बाईपास माते। तो मेरी जमीन, मैं खातेदारी हूँ, मेरी जमीन कटी नहीं रोड में। और मेरे को क्या है, 7 बीघा नरेंद्र को बेची और 7 बीघा सोनी जी को बेची। मैं पूरी करने के देने के लिए तैयार बैठा हूँ। और मेरे को परेशानी करते रहते हैं और परेशानी करते रहते हैं, धमकियाँ देते रहते हैं, मार देंगे ऐसे ऐसे। और मेरा खसरा गलत तरमीन कराई, रोड के ऊपर गलत तरमीन कराई है। तो मेरी ज़मीन कटी नहीं, बाईपास में कटी नहीं। मेरी 7 बीघा नरेंद्र की पूरी बेची हुई देना चाहता हूँ और 7 बीघा ये हमारे भाई बेची वो देना चाहता हूँ। और इसमें कटी नहीं, भू माफिया तंग करते रहते हैं। और मेरा खसरा बिल्कुल पैसे भरने के लिए मैंने कलेक्टर साहब और मेरा ज़मीन जांच करके सही तरमीन करके सही ज़मीन नहीं कर रहे हैं। गलत तहसीलदार, कलेक्टर साहब ने ऑर्डर दे दिया ज़मीन का पैसे जमा करने का। तहसीलदार और पटवारी और STM, ये हमारी ज़मीन पैसे जमा करने के लिए मैं तैयार हूँ। और मेरी ज़मीन पैसे जमा करने के बाद तहसीलदार मानता नहीं है और संजय बोनिया का ज़मीन इसको संजीव मेहता को गलत ज़मीन बता के और मेरा अवैध कब्जा कराता है। और मैंने यहाँ रहने के बहुत धमकियाँ देते हैं बच्चों को, घर पूरे घर को धमकियाँ देता है। रोड तुम्हारी हमारी जमीन 6 बीघा 9 बिस्वा है जो कि बाईपास से दूर है। तो ये गलत तरमीन करे, फेर बदल करे। संजय मेहता ने 3 बीघा जमीन बेचान कर दी। कलेक्टर साहब ने आदेश भी काट दिया है कि मुआवजा वापस जमा कराने का। तो ये SDM साहब नहीं मानते हैं। ये ज़मीन तहसीलदार अराई पटवारी साहब हैं ज़बरदस्ती लेखाबंदी का ऑर्डर लाता है। लेखाबंदी मेरे नाम से हुई सोनी जी के नाम से ज़मीन कटी सोनी जी की खाते में। और तहसीलदार की सरकार की गलती है, कलेक्टर साहब आदेश कर दिया 7 बीघा ज़मीन है सोनी जी की दी हुई है, ये बाईपास में चले गई है। ये अवैध कब्जा करके मेरी 2 बीघा ही गई है, कागज़ों में मौके में मुआवजे मत ज़मीन पड़ी है पूरी। निवेदन है मने कलेक्टर साहब, SDM साहब, सरकार मेरे परेशान करते हैं। ये सोनी जी वगैरह ठाकर मिलते हैं, परेशान करते हैं कि मेरी ज़मीन है 5 बीघा 6 बीघा, पूरी 7 बीघा इसकी कट गई सोनी जी की। और ज़बरदस्ती ये करके गया है। हेडा पाड़ी लेखाबंदी का ऑर्डर होता है तो हेडा पाड़ी को हिला करता है, किसी को हिला नहीं किया। सेडा पाड़ी हमारे भाइयों के बीजों ने और सोने आके ये टुकड़ा खो के और नाम लिख के चले गए कि हमारी, ये ज़बरदस्ती करके। और मेरे को बोलने लगा तो कि थाने वैसे डाल देंगे, ऐसे डाल देंगे, पीछे मेरा ऑर्डर है, तहसीलदार ने बोला। तो ये ज़बरदस्ती खो के गए। और सरकार ने मैंने ये फैसला आया कि इसकी ज़मीन मेरी 6 बीघा 9 बिस्वा मेरी ज़मीन है जहाँ पड़ी, बाईपास में कटी नहीं मौके में थी। और पीछे ज़मीन 7 बीघा बेचोड़ी है, वो भी पूरी करने देने के लिए तैयार है, ये भी देने के लिए तैयार है। मतलब ये गलत तरीका है, धमकियाँ देता है तहसीलदार, STM, अराई, पटवारी सब ये भेड़ा हो के मिल के भू माफिया से और मेरे को परेशान करते। मेरी ज़मीन यहाँ से लेके 50 फुट यहाँ है, रोड ऊंचेटी है। ये कमरा बना हुआ है, मेरा कमरा बना हुआ है और गलत तरमीन करके और ज़मीन टच करते हैं। और संजू धमकियाँ देते हैं, पटवारी तहसीलदार धमकियाँ देते हैं, टच है आगे पीछे। मेरी ज़मीन यहाँ 132 यूँ है, 60 फुट यहाँ है पीछे। ये कमरा बना हुआ है मेरा धनाराम का, उनकी ज़मीन पूरी पड़ी हुई है। धमकियाँ देते रहते हैं भू माफिया से मिलके। और सरकारी कर्मचारी है संजू मेहता करे, सरकारी कर्मचारी 4 5 ये 4
पटवारी तहसीलदार सब ये सरकारी कर्मचारी है, भू माफिया से मिलके, और मेरे को जमीन मेरी बाईपास में रोड में कटी नहीं है। और ये रही बाईपास, सही सर्वे करा के और सही जमीन की जांच करा के और तरमीन करके और मेरे को जमीन को न्याय दिलावा है, सरकार से कहता हूँ।